हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समास। समास है जिसमें अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास है। दोनों समासों का पूर्ण रूप से वर्णन है। ध्यान से देखते जाइए और इससे जितना आप इसको देखोगे उतना ही आपको समझ में आता चला जाएगा। देखना ध्यान से। समासस्य व्युत्पत्ति। समास शब्दस्य व्युत्पत्ति। समास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सम उपसर्ग। समास शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय। घय प्रत्यय समासः इति शब्दों निष्पद्यते। सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय से समास शब्द की उत्पत्ति हुई है। समास से परिभाषा। और समास की परिभाषा क्या है? समास की परिभाषा समसनम समास है। समसनम समास है यानी कि जहाँ अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है, यानी कि जो अनेक पद होते हैं वो सारे अनेक पद मिलकर एक पद को ही उत्पन्न करते हैं और वो समान रूप से हो जाते हैं। यदा अनेक पदानि मिलित्वा, अनेक पद मिलकर एक पदम जायन्ते, एक पद उत्पन्न होता है, तदा स समास इति कथ्यते, तब वह समास कहा जाता है। समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा क्या है? तो मुख्य रूप से आपको समसनम समास है, ये आपको मुख्य रूप से याद होनी चाहिए कि समान पद ही समास कहलाता है। यथा जैसे कि सीतायाः पति। सीतायाः पति, इसमें सीता पति समस्त पद हमारे पास है सीतापति और इसका विग्रह क्या होगा? सीतायाः पति। अब यहाँ आपको देखना है कि यहाँ सीता या पति दिया हुआ है तो ये शब्द से जो समस्त शब्द है उस समस्त शब्द का एक पद है तो पूर्वोत्तर विभक्ति लोप है। पहले तो विभक्ति का लोप हो जाता है। पूर्वोत्तर विभक्ति लोप क्या कहलाता है कि जैसे सीताया पति, सीतापति, तो यहाँ सीताया षष्ठी विभक्ति, पति है प्रथमा विभक्ति। सीताया षष्ठी विभक्ति और पति प्रथमा विभक्ति है। तत्पश्चात समस्त शब्दात् प्रथमा विभक्ति क्रियते इति सर्वत्र अवगंतव्यम, वो सब जगह ही आना चाहिए। कैसे कि समासे कृते द्वयो अपि विभक्तयो लोपो भवति, कि प्रथमा जो समास करने पर दोनों ही विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास करने पर दोनों ही विभक्तियों का लोप होता है। जैसे समासस्य भेदा। अब देखना समासस्य भेदा, समास के कितने भेद हैं? तो संस्कृत भाषायां समासस्य मुख्य रूपेण चत्वारः भेदा सन्ति। संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। समासस्य कति भेदा सन्ति? समासस्य चत्वारः भेदा सन्ति। समासे प्रायः, समासे प्रायशः 2 पदे भवतः। समास में प्राय 2 पद होते हैं। पूर्व पदम उत्तर पदम च। पूर्व पदम उत्तर पदम च, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कि आपको सीता या पति शब्द था तो सीतापति था, तो सीतापति में पूर्व पद सीता और उत्तर पद पति, तो ये पूर्व पद और उत्तर पद, इस तरह से इसमें पद विभक्त होते हैं। इस अस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति, इसमें पदार्थ की प्रधानता होती है। तदनुरूपेण एव समासस्य संज्ञा अपि भवति, उसके अनुरूप ही समास की भी संज्ञा होती है। देखो ध्यान से, कुछ मुख्य बिंदुएं हैं जैसे कि यथा प्रायेण पूर्व पद पदार्थ प्रधान भवति अव्ययभाव समास है। जिसमें प्राय पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययभाव समास होता है। प्राय पूर्व पद प्रधान होगा वहाँ अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास जैसा कि नाम से भी जाहिर है क्या कि प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद अव्यय होता है। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान है। प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास भवति, तत्पुरुष समास होता है उत्तर पद में, यानी कि तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पदार्थ है प्रधान है, उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधारय भवति, और तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय समास है। तत्पुरुष का भेद ही कर्मधारय समास है। अब देखो आगे, कर्मधार्यस्य भेदः,
कर्मधारयस्य भेदः द्विगु भवति, और कर्मधारय का जो भेद है वो है द्विगु समास। द्विगु समास किसका भेद है? कर्मधारय समास का। ध्यान देना दोस्तों, इसी तरह से आप देखते जाइए, प्लीज़ मेरे वीडियो को इसी तरह देखते जाओ और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको समास में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए। कर्मधारय समास है, कर्मधारयस्य भेद है, कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय होता है और कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। अन्य पदार्थ प्रधान है बहुव्रीहि भवति, अन्य पदार्थ जो प्रधान होता है वो बहुव्रीहि होता है। उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व भवति, द्वंद्व समास जहाँ है वहाँ पर दोनों ही पदार्थ प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में उभय पदार्थ है, उभय पदार्थ, उभय का अर्थ होता है दोनों पदार्थ प्रधान होते हैं। एवं इस प्रकार से समासस्य सामान्य रूपेण षड् भेदा भवन्ति, समास के सामान्य रूप में कितने भेद होते हैं? षड् भेदा, 6 भेद होते हैं। समासस्य सामान्य रूपेण षड् भेदा भवन्ति, समास के सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिए, अब हम पढ़ते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की क्या परिभाषा है, इसमें कौन कौन से उदाहरण दिए हुए हैं। मुख्य रूप से सारे की सारे इम्पोर्टेंट हैं और सभी को आपको अच्छे से ध्यान देना है, देखना है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आपको जो प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में डालिए। अव्ययभाव समास, अस्य समासस्य प्रथम शब्द, इस समास का प्रथम शब्द अव्ययम भवति, अव्यय होता है। अव्ययम, अव्यय क्या होते हैं कि जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। पूर्व पदार्थस्य प्रधानता भवति, पूर्व पदार्थ प्रथम पद प्रधान होता है। समासस्य पदद्वयं मिलित्वा, समास के दोनों पद मिलकर अव्ययम भवति, दोनों पद मिलकर ही अव्यय होते हैं। समास में प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही पद मिलकर उनका अव्यय होता है। आगे देखो, अव्ययभाव समास है नपुंसक लिंगस्य एकवचने भवति, अव्ययभाव समास नपुंसक लिंग के एक वचन में होता है। अब देखो, अव्ययभाव समास में कुछ पद दिए गए हैं और जैसे समस्त पदम, समस्त पद में है अधिहरि, अधिहरि, अधिहरि में अव्यय कौन सा है? अधि, अधि अव्यय पद है और विग्रह यहाँ पर होगा हरऊ इति, हरऊ इति। ये सप्तमी, सप्तमी के योग में इसका प्रयोग किया जाता है। उपकृष्णम, उपकृष्णम, उप, उप क्या है हमारे पास? अव्यय पद है, उप अव्यय पद है और यहाँ पर इसका विग्रह क्या होगा? उप का प्रयोग समीप के योग में होता है तो कृष्णस्य समीपम, उपकृष्णम का क्या बनेगा? कृष्णस्य समीपम। अनुरूपम, अनु, अनु का अर्थ होता है योग्य, यानी कि अनु का अर्थ योग्य के लिए किया जाता है। तो अनु ये हमारे पास अव्यय पद है और अनु का होगा रूपस्य योग्यम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, प्रति अव्यय पद है और विग्रह हमारा होगा दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम प्रत्येक दिन। अब इसका विग्रह क्या हो जाएगा? दिनम दिनम प्रति। निर्मक्षिकम, निर, निर का अर्थ होता है अभाव, तो निर के योग में अभाव का प्रयोग किया जाता है। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्षिकाणाम अभावः। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा रूप, यानी कि जो अधिकता होती है उसी के ही योग्य में, जैसे कि यथाशक्ति, यथा ये हमारे पास क्या है? अव्यय पद है। तो अव्यय पद है तो इसका क्या बनेगा विग्रह? शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति की अधिकता के साथ। अनतिक्रम्य, अनति होता है कि और भी अधिकता, जो बहुत अधिक अधिकता होती है। तो इसके पश्चात अब हमने अव्ययभाव समास हमने पढ़ लिया है। अव्ययभाव समास के पश्चात अब हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है, क्या होता है तत्पुरुष समास? कि तत्पुरुष समासे प्रायेण उत्तर पदार्थस्य प्रधानता भवति,
तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है। अब इसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता कैसे? यथा, जैसे देखो, अब हमारे पास पूरा पद है राजपुरुष है, राजपुरुष है, तो राज्ञ है, पुरुष है, राज्ञ है, पुरुष है। अब यहाँ पर विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में सभी विभक्तियों का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण श्रित है, कृष्णम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, कृष्ण को आश्रित, कृष्णम श्रित है, कृष्ण को आश्रित। ये समस्त पद है हमारा। समस्त पद में पहले पूछा था राजपुरुष है, तो आपका विग्रह आप क्या बनाओगे? राज्ञ पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास। उसी के पश्चात है कृष्ण श्रित है, इसका विग्रह क्या बनेगा? कृष्णम श्रित है, द्वितीय तत्पुरुष समास। अब इसके पश्चात है ग्राम गत है, ग्रामम गत है, ग्राम गत है का ग्रामम गत है, द्वितीय तत्पुरुष समास। उसके पश्चात है हरि त्रात है, हरिणा त्रात है, तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय विभक्ति है और त्रात है यानी कि तृतीय तत्पुरुष समास। उसके पश्चात है भूत बलि, भूतेभ्य, चतुर्थी तत्पुरुष समास, भूतेभ्य बलि यानी कि यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चोर भयम, चोर से भय, चोराद, चोर यानी कि चुर धातु है और चुर धातु में कौन सी विभक्ति है? भय के योग में चोराद पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो चोराद भयम, चोर भयम। उसके पश्चात है अक्ष शौंडय, अक्षेषु शौंडय, सप्तमी तत्पुरुष समास। अक्ष में सप्तमी तत्पुरुष यानी कि सप्तमी विभक्ति है, अक्षेषु शौंडय, ये सप्तमी तत्पुरुष समास। इसी तरह से अब हमारा समास का टॉपिक आज तत्पुरुष समास तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को देखकर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक्स।